से चौथी सूची प्रत्याशियों की विधानसभा चुनावों को लेकर जारी हो गई है। सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, यानी बीजेपी की चौथी सूची, और इस सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की सूचियों का इंतजार हो रहा है, लगातार आपको बता दें कि नामांकन शुरू हो गया है। करीब चौथा 5वां दिन है आज नामांकन का, और अभी तक तमाम सभी सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। उसी कड़ी में लगातार एक एक करके सूचियां सामने आ रही हैं। अब बीजेपी ने आज ये चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें टोडा भीम से रामनिवास मीणा को मैदान में उतारा है, तो शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की चौथी सूची विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नाम लगातार सूचियों में सामने आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से चौथी सूची सामने आई है, इसमें सिर्फ 2 सीटों पर टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। तो इस बार जिस तरीके से सूची जारी करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, धीरे धीरे सूचियां सामने आ रही हैं। चौथी सूची में सिर्फ 2 ही नाम है, ये निकलकर सामने आए हैं। टोडा भीम से रामनिवास मीणा, शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। तो चौथी सूची आज ये सामने आई है बीजेपी की, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरीके से टुकड़ों में सूचियां निकाली जा रही हैं, और चौथी सूची में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार, टोडा भीम से रामनिवास मीणा, शिव से स्वरूप सिंह खारा, यानी कि इस बार प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन पार्टियों की तरफ से चल रहा है, और इस तरीके से ये टुकड़ों में सूचियां सामने आ रही हैं। पहले 3 सूचियां और अभी चौथी सूची में तो सिर्फ 2 ही नाम है जो कि सामने आए हैं। वहीं इधर आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जबकि जयपुर में जो बड़ी सीटें हैं, कहें कि बड़े नेता भी हैं अभी जिनके नाम सामने आना बाकी है, और तमाम नेता, मंत्री, विधायक जो कि अभी लाइन में हैं, अपने अपने टिकट के इंतजार में हैं। तो चलिए बीजेपी की इस चौथी सूची पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, टुकड़ों में सूची आ रही है, लेकिन बीजेपी ने जो ये चौथी सूची निकाली है, चौथी सूची है लेकिन उसमें 4 नाम भी नहीं है, सिर्फ 2 नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए वास्तव में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी की अब तक जो सूची है उसमें एक में 41, एक में 83 और एक में 58 लोगों के नाम घोषित किए गए थे, जबकि इस सूची में महज 2 सीटों पर ही नाम घोषित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि रामनिवास मीणा ने पिछले दिनों ही भाजपा ज्वाइन की थी और उन्हें टोडा भीम से टिकट दिया गया है। जहां तक शिव सीट की बात की जाए, तो शिव सीट से जो रविंद्र भाटी है पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए, तो उनको टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन वहां से स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा गया। तो पार्टी में कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव किया, और माना जा रहा है कि अब जो शेष 16 सीटें बची उनमें भी कहीं ना कहीं उलटफेर की स्थिति बनेगी। जी उमेश, टुकड़ों में जो है सूचियां वो सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि, लेकिन टुकड़े इतने छोटे हो चुके हैं कि अब चौथी जो सूची है उसमें सिर्फ 2 ही नाम है, और देखा जाए तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ की तमाम बड़ी सीटें जिन पर अभी भी इंतजार जो है बना हुआ है, तो क्या माना जाए कि उन पर जो है वो प्रत्याशी कब तक उतारे जा सकते हैं? और इस तरीके से अगर ये सूची निकल रही है 2-2 करके, तो माना जाएगा सूचियों की लाइन भी बेहद लंबी हो सकती है अभी। बिल्कुल, देखिए पहले ये माना जा रहा था कि 4 सूचियों के माध्यम से सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से तीसरी सूची में 2 ही नामों को घोषित किया गया, इसे माना जा सकता है कि 1 या 2 सूची के जरिए अन्य नामों की घोषणा की जाएगी। जहां तक बात है जयपुर शहर की सीटों की, तो जयपुर शहर की सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि तीनों ही सीटें इस समय कांग्रेस के पास है, और पार्टी कहीं ना कहीं इस बार चाहती है कि वहां चेहरा बदला जाए। किशन पोल से पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुई ज्योति खंडेलवाल का नाम सबसे मजबूत है, लेकिन पार्टी ने जब वहां पर इंटरनल जब वहां के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात की, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति सामने है। इसी वजह से वहां से फिलहाल टिकट घोषित नहीं हो पाया है। उसी तरह सिविल लाइन की बात की जाए तो अरुण चतुर्वेदी का टिकट बदले जाने की पूरी संभावना है। पिछली बार वो वहां से हारे थे। पार्टी वहां से कोई नया चेहरा लाना चाह रही है, अभी तक पार्टी को सुटेबल चेहरा नहीं मिल पाया है, क्योंकि वहां से राजपाल सिंह शेखावत भी दावेदारी कर रहे हैं, और अशोक लाहौटी भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं, जिनका दोनों का ही टिकट इस बार काटा गया है। जी। तीसरी सीट आदर्श नगर की बात की जाए तो वहां से अभी भी सबसे प्रबल उम्मीदवार
अशोक परनामी को ही माना जा रहा है, लेकिन वहां से अजयपाल सिंह और रवि नैयर भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन वहां भी पार्टी जिस तरह का चेहरा सामने चाहती है वैसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बार कई सीटों पर फंसी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा में आओ और टिकट की गारंटी ले जाओ वाला हिसाब चल रहा है। इस तरह से भाजपा में लगातार कांग्रेस से जो नेता आ रहे हैं और अगले ही दिन को टिकट दिया जा रहा है, ये बड़े चौंकाने वाली स्थिति, जबकि भाजपा हमेशा से दल बदल का विरोध करती है। ये तो कहीं ना कहीं इस बार पार्टी चाहती है कि जीता हुआ उम्मीदवार होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे बीजेपी से, बीजेपी का मूल कार्यकर्ता हो या फिर किसी अन्य पार्टी से। यही वजह है कि लगातार सीटों पर मंथन चल रहा है और मंथन के बाद ही ये सूचियां जारी हो पा रही है। वहीं उमेश, क्या ये भी पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है कि इस तरह सूचियों में सिर्फ एक एक दो नाम सामने आ रहे हैं, या पहले भी इस तरह की सूचियां जारी होती रही हैं? इससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी की ऐसी सूचियां जारी होती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से 25-30 नामों की सूचियां जारी हुई थी, उससे ऐसे लग रहा था कि पार्टियां 3-4 लिस्टों के भीतर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। लेकिन कांग्रेस में भी अभी तक देखिए 44 के करीब प्रत्याशियों के नाम घोषित होना बाकी है। आज 3 तारीख हो गई, 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में उम्मीद जतानी चाहिए कि कल या परसों तक सभी सूची आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि एन वक्त पर भी पार्टियों ने सूचियां जारी की, तो 6 तारीख तक का समय, 3 दिन का समय, कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में पार्टियां अपनी सूची जारी कर देगी। चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।